नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को सरकार मुस्तैदी से जुटी है। राज्य में पहले की अपेक्षा 1.5 गुना से अधिक टेस्टिंग हो रही है ताकि संक्रमण का समय रहते पता चल सके। शहर से लेकर गांव तक किसी को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें काम कर रही हैं, वहां दवा से लेकर राशन तक की व्यवस्था की गई है। आज टिहरी गढ़वाल के बोराड़ी स्थित जिला चिकित्सालय का मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान चिकित्सालय के आपातकालीन सेवा, आईसीयू, नवजात शिशु वार्ड, जनरल ओपीडी, अस्थि रोग वार्ड आदि का अवलोकन किया और वहां भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य का हाल जाना। रुड़की के पश्चिमी अंबर तालाब मोहल्ले में पिछले कई दिनों से नल से लगातार गंदा पानी आने के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि उनके द्वारा नगर निगम और जल संस्थान दोनों जगह पर शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले में सभी घरों में लगभग 15 दिन से ऊपर हो गए हैं, गंदा पानी आ रहा है। ये देखिए कितना गंदा पानी है। हमने कई बार नगर निगम के अधिकारियों से और उत्तराखंड जल संस्थान के जेई हिमांशु त्यागी से कई बार शिकायत की है, लेकिन इस बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जल निगम के ठेकेदार से भी कई बार शिकायत की गई है, लेकिन पानी की क्वालिटी में कोई भी सुधार नहीं आ रहा है। गंदा पानी पीने को मजबूर है। ये पानी देखिएगा कितना गंदा है, ना नहाने लायक है, ना कपड़े धोने लायक है, पीने की तो बात ही मत कीजिएगा। इसलिए हमारा सभी से अनुरोध है कि इस विषय में उचित कार्रवाई करके हमारी समस्या का समाधान किया जाए। पूरे पश्चिमी बदलाव के ये जो है ना पंडित की चक्की वाले मोहल्ले में मथुरा विहार के अंदर आधे इलाके में गंदा पानी आ रहा है। जहाँ जहाँ से भी टंकी का पानी आ रहा है, सारा गंदा पानी आ रहा है। हमने नगर निगम में, जल विभाग में दोनों जगह शिकायतें भी कर दी, अपनी परेशानी बताई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कोई भी इस समस्या को दूर करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि पूरे शहर के अंदर इस टाइम कोरोना महामारी चल रही है, टाइफाइड चल रहा है, मलेरिया चल रहा है, दुनिया भर की बीमारियां चल रही हैं। उसके बावजूद भी कोई देखभाल नहीं हो रही है, बिल्कुल अनदेखा करा जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरा मोहल्ला परेशान है। आसपास कोई हैंडपम्प भी नहीं है कि जो मजबूरी में उसका इस्तेमाल करा जा सके, उसका पानी लिया जा सकता है। इस मजबूरी का कोई ना कोई जल्द से जल्द ऐसा समाधान हो जो लोग बाग इस बीमारी से बचें और इस गंदे पानी से अपनी जान बचा सके। उत्तराखंड सरकार ने एक हफ्ता और कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। अब हफ्ते में 2 दिन दुकानें खुलेंगी। कोरोना कर्फ्यू की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि आज हुए फैसले के अनुसार 1 जून और 5 जून को परचून की दुकानें खोली जाएंगी, जो कि सुबह 8 बजे से 1 बजे तक ही खुलेंगी। उन्होंने कहा कि 1 तारीख को स्टेशनरी और किताबों की दुकान खोले जाने का निर्णय लिया गया है। सुबोध उनियाल ने कहा कि बाकी सब यथावत ही रहेगा। इसमें थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिए हैं। मसलन जो दुकानें हफ्ते में 1 दिन खुलती थी, इस बार 1 तारीख और 5 तारीख को 2 दिन 8 बजे से 1 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, परचून की और जो जनरल स्टोर की बात थी। और बाकी ये शेष चीज़ यथावत रहेंगे। साथ में 1 दिन के लिए 1 तारीख जून को जो स्टेशनरी और किताबों की दुकान है उनको भी खोलने का निर्णय लिया गया। बाकी सारी सब्जी यथावत रहेगी। जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जागदंडे आज कलजी खाल विकासखंड के कोविड काल में अपने घर वापस आए प्रवासियों से मिलने 3 किलोमीटर पैदल चलकर चोंडाली गांव पहुंचे। गांव में पहुंचते ही जिलाधिकारी ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना और कहा कि सार्वजनिक स्थानों, भीड़भाड़ वाली जगहों में सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर, मास्क का अनुपालन अवश्य करें, जिससे कोविड संक्रमण का खतरा कम हो। साथ ही जिलाधिकारी ने ग्रामीण परिवारों को मुख्यमंत्री कोविड किट और आइबरमेक्टिन किट वितरित कर इसका इस्तेमाल का तरीका भी बताया। गांव में हम लोग आए हैं आज। ग्राम सभा तुनेल का हिस्सा है। यहाँ पे हम लोगों ने जो है परिवार से बात भी किया है। परिवार तीनों भाई हैं और तीनों भाई आज ग्राम पंचायत में वापस आ गए हैं। उनका अन्य परिवार दिल्ली में निवासरत है और इनकी भविष्य में गांव में ही बसने की मंशा है। उसको देखते हुए जो भी स्वरोजगार की गतिविधियां हम लोग गांव में संचालित करते हैं उसकी मदद किया जाएगा। साथ साथ में सिंचाई की गुल जो यहाँ पे एक खेत कृषि कार्य का साधन था, वो भी वर्तमान में बाधित हो रखा है। उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। साथ साथ में ग्राम पंचायत के माध्यम से और भी शिकायतें या सुझाव, समस्याओं की जानकारी प्राप्त हुआ है। प्रमुखता से ग्राम पंचायत भवन ग्राम पंचायत में नहीं होना, तो उसके लिए भी हम प्रस्ताव बना के शीघ्रता से कार्रवाई करेंगे। स्वरोजगार के लिए भी हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग का आयोजन करेंगे, जिसमें कि स्वरोजगार गतिविधियों की जानकारी जो युवक बेरोजगार हैं उनको दिया जाएगा।
कृषि विभाग और उद्यान विभाग के माध्यम से हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए कार्रवाई करेंगे। अभी ग्राम सभा के जो प्रधान जी उन्होंने अवगत कराया कि यहाँ पे घेरबाड़ की ज़रूरत महसूस हो रहा है, सिंचाई गुल का ज़रूरत महसूस हो रहा है। साथ साथ में जो युवक बेरोजगार है उनको स्वरोजगार से जोड़ने की ट्रेनिंग भी एक आवश्यक रहेगी। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने परिवार से बात किया है। सभी ग्राम पंचायत के जो अन्य निवासी हैं, जो आसपास के गांव के भी हैं, उनसे भी आज बात किया है। सड़क मार्ग को लेकर भी एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे जनता के द्वारा बताया गया है, तो उसको भी हम शीघ्रता से पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने आज डीआरडीओ द्वारा तैयार किए जा रहे 500 बेड के कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और अधिकारियों से पूरी जानकारी ली और आज देर शाम तक अस्पताल की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अजय भट्ट ने कहा कि डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे 500 बेड के कोविड अस्पताल की कल से शुरुआत होगी। ये पूरी तरह से परफेक्ट बन चुका है। इससे पहले ऋषिकेश का उद्घाटन हो चुका है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया था। इतने बड़े हॉस्पिटल के बनने में समय लगता है। हमने ये कहा था कि कुछ बेड लगा के स्टार्टिंग कर दी जाए 18 तारीख को। फिर हम लोगों के सबके मन में विचार आया कि पूरा ही इसको कंप्लीट होना चाहिए। अब ये कंप्लीट हो चुका है। मैं समझता हूँ कल तक इसका उद्घाटन होने की संभावना है। शुरुआत होगी कल को। सब आप लोग भी उस समय यहाँ पर आएंगे। आज आपने देखा है कि किस तरह से हमारे पास यहाँ पर है 100 वेंटिलेटर है, 100 वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। और 125 आईसीयू के बेड हैं और 375 हमारे पास यहाँ पर बेड आईसीयू समेत ऑक्सीजन समेत हैं। तो ऐसी व्यवस्था पहली बार उत्तराखंड में हो रही है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर लग गया है, इतना बड़ा हॉस्पिटल बन गया है। और तीसरी लहर यदि आती है, जो बच्चों के बारे में कहा गया है, उसके लिए परफेक्ट तैयारी हमारी गवर्नमेंट की है। रुड़की के पिरान कलियर में रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने छापेमारी कर शौचालय में आपत्तिजनक स्थिति में महिला और पुरुष को पकड़ा है। दोनों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं शौचालय संचालक मौके से फरार हो गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।